प्रभु की वाणी, फकीर की ज़ुबानी में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है भविष्यवाणी या संभावना। इन शब्दों के साथ ही मैंने लिखा है बुद्धि की कुशलता। अक्सर समाज में ऐसा देखा जाता है कि एक साधारण मनुष्य भविष्य जानने के लिए उत्सुक बना रहता है, उसमें उतावलापन रहता है और इसी उतावलेपन के ऊपर ही भविष्य बताने वाले अक्सर बुद्धि की एक कुशलता से कुछ संभावनाएं बता देते हैं, जिसको एक साधारण मनुष्य अपना भविष्य समझकर कर्महीन बन जाता है। हालांकि आज का विषय आपको भौतिक जान पड़ता होगा, लेकिन आपको तो ज्ञात होगा कि हमारा ये आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। अध्यात्म का तो अभिप्राय ही ये होता है कि जब आत्मा और परमात्मा के विषय में ही बातें होती हैं, क्योंकि ज्ञानात्मक है इसलिए ज्ञान की चर्चाएं होती हैं, यानी कि तर्क बुद्धि के स्तर पर जो जो बातें सही होती हैं उन्हीं उन्हीं की ही चर्चा होती है। यानी कि एक साधारण मनुष्य के जीवन में जितने जितने अंधविश्वास बने होते हैं या परंपरा से कुछ मान्यताएं बन चुकी होती हैं जो कि तर्क पूर्वक सही नहीं होती, लेकिन एक साधारण मनुष्य परंपरा के अंतर्गत कहो, जब बहुत से लोग जिसको मान लेते हैं वही मान्यता बन जाती है और अक्सर फिर उसी राह पे लोग चलना शुरू कर देते हैं। जबकि परमात्मा ने हम सभी मनुष्यों को एक विकसित बुद्धि दी है, अर्थात परमात्मा द्वारा दी गई इस बुद्धि का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, हम अपनी बुद्धि की तराजू पे सभी की बातों को हमें तोलना चाहिए। मैं तो बार बार अक्सर इस बात की भी चर्चा करता हूँ कि मैं भी अपनी वीडियो में जितनी बातें परमात्मा के बारे में रखता हूँ या शास्त्रों में जो जो सिद्धांत कहे गए हैं उनको जैसे जैसे समझाने का मैं एक प्रयास करता हूँ, प्रयत्न करता हूँ, उन सभी बातों को भी देखिए, शास्त्रों में भी जितनी भी बातें कही गई हैं वो अंतोगत्वा शत प्रतिशत आप व्यवहारिक भी मानोगे, प्रमाणित भी मानोगे, यानी कि बुद्धि के स्तर पर कहो या किसी भी स्तर पर शास्त्रों में कही गई सभी बातें, देखिए सभी का अभिप्राय 99.99% नहीं बल्कि 100% परमात्मा के जितने भी शास्त्र हैं उनमें जितनी जितनी बातें जो मूल बातें हैं, देखिए जो बाद में कुछ ऐसी बातें चल निकली हैं जिनको एक सामान्य मनुष्य शास्त्रों का नाम दे देता है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। देखिए, वेद शास्त्र उपनिषद पुराण वे गीता जैसे ग्रंथों में प्रकृति, आत्मा और परमात्मा के इन तीन विषयों के बारे में जितनी भी सैद्धांतिक चर्चाएं आती हैं उन सभी को मनुष्य को समझना चाहिए, क्योंकि मनुष्य योनि में ही हम इन बातों को जितना गहराई से समझ सकते हैं, उस पर चिंतन कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य तो मननशील प्राणी है। देखिए, पशु पक्षी या अन्य योनियों के जितने भी जीव हैं वे तो इन ग्रंथों का लाभ नहीं उठा सकते, यानी कि मनुष्य योनि के रहते हुए भी हम इन ग्रंथों का कहो या सत्संग का कहो, यानी कि हम जितना इस आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ उठा सकते हैं मनुष्य को अपने जीवन में उठाना चाहिए। आज की चर्चा में एक बात और भी जानने योग्य है। देखिए, एक साधारण स्तर पर जब हम बुद्धि की बात करते हैं, देखिए बुद्धि के स्तर पर हम जितना भी विकसित होते जाते हैं तो फिर हम भौतिक ज्ञान के प्रति भी सचेत होते जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमें परमात्मा का, आत्मा का और प्रकृति का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है तो ये सभी जो आध्यात्मिक विषय हैं इन सबको जानने के लिए परमात्मा ने हमारे अंदर एक विवेक शक्ति का एक प्रावधान है, यानी कि हम इन विषयों को जितना जितना जान पाते हैं तो फिर हमारे अंदर से कहो, हमारे भीतर से या अंतःकरण से एक विवेक शक्ति का उदय होना शुरू होता है। ये विवेक शक्ति के जागने से ही फिर हमें आत्मा और परमात्मा के जो एक सूक्ष्म रहस्य हैं वो समझ में आने शुरू हो जाते हैं। देखिए, एक वैज्ञानिक है तो वो बुद्धि के स्तर पर तो उसकी बुद्धि बहुत ही विकसित होती है। देखिए, प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य
विवेक शक्ति से भी युक्त हो ऐसा आवश्यक नहीं है, बल्कि एक विवेकशील मनुष्य के पास एक विकसित बुद्धि एक साधारण तौर पर बनी रहती है, जबकि एक बुद्धिमान मनुष्य सदा ही विवेकशील हो ऐसा आवश्यक नहीं है। क्योंकि शास्त्रों में तीन प्रकार की बुद्धि बताई गई है, सात्विक, राजसी और तामसिक। देखिए, सात्विक बुद्धि वाले तो विज्ञान के स्तर पर ये जो जितने भी आविष्कार होते हैं उनमें लग जाते हैं। जो राजसी बुद्धि वाले होते हैं वो भोगों के प्रति अधिक प्रयत्नशील दिखते हैं, और जो तामसी बुद्धि वाले होते हैं वे अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करते हुए अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी करके उनके धन को अपनी ओर खींचते हैं। यानी ऐसे तामसी बुद्धि वालों के फिर अंदर विवेक शक्ति नहीं जागती, जबकि राजसी बुद्धि वालों के भी विवेक शक्ति धुंधली होती है या निम्न स्तर की होती है। जबकि सात्विक बुद्धि रखने वालों के पास एक अवसर होता है, यदि वो परमात्मा के मार्ग पर चलते हैं तो अपनी विवेक शक्ति जगा सकते हैं, या एक साधारण मनुष्य सकाम भाव से भी अपने कर्मों के प्रति सचेत हो सकता है। देखिए, सकाम कर्मों की भी कोई निंदा नहीं है, लेकिन निष्काम कर्म करने की परमात्मा ने एक सलाह दी है। यानी कि निष्काम कर्म करने से मनुष्य का एक आध्यात्मिक उन्नति का एक मार्ग प्रशस्त होता है, जबकि निकम्मा बैठने से या अपने कर्मों को नहीं करने से तो रजोगुण में रहते हुए धर्मानुसार अपने कर्मों के प्रति तो मनुष्य को जागरूक होना ही चाहिए। क्योंकि शास्त्रों में तो जहां तक कहा गया है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसलिए हम सभी मनुष्यों को रजोगुण में रहते हुए भी सतोगुण यानी ज्ञान में स्थिति का हाथ पकड़े रहना चाहिए, ताकि हमसे कोई गलत काम ना हो। क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि 84 लाख तरह की जो जोनियां हैं उसमें केवल और केवल मनुष्य जोनि में ही किए गए कर्म लिखे जाते हैं। यानी कि हम सकाम भाव से पुण्य कर्म करते हैं या पाप कर्म करते हैं, उन सभी किए गए कर्मों का फल मनुष्य योनि में ही या मनुष्य के बाद की मिलने वाली जो जोनियां है, भले ही वो मनुष्य से नीचे की जोनियां हो या मनुष्य से ऊपर की जोनियां हो, उन किए गए सकाम कर्मों का फल हमें भोगना ही पड़ता है। यानी कि पाप कर्मों का हमें दुख रूपी फल भोगना पड़ता है, और पुण्य कर्मों का हम सुख रूपी फल भोग सकते हैं। भोग सकते इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम अपने पुण्य कर्मों का तो त्याग भी कर सकते हैं, लेकिन पाप कर्मों का हम त्याग नहीं कर सकते। देखिए, जैसे सरकार द्वारा कोई सम्मान मिलता है तो उसको लेने से हम मना भी कर सकते हैं, लेकिन सरकार द्वारा जब हमें किसी अपराध के लिए दंड दिया जाता है तो हम उसके लिए मना नहीं कर सकते। यानी कि हमें पाप रूपी फलों का जो एक दुख रूपी फल है वो तो हमें भोगना ही पड़ता है। मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि हम अपने पाप कर्मों का फल अपने परिवार के या अपने मित्रगण में या किसी रिश्तेदार में या किसी अन्य सदस्य को हम दे ही नहीं सकते। और किए गए पाप कर्मों का दुख रूपी फल तो हमें स्वयं को ही भोगना पड़ता है। तो ऐसे में अक्सर क्या देखा जाता है कि मनुष्य परेशान होते हुए इन भविष्य को जानने की कोशिश में लग जाता है, यानी कि ऐसे दुख से उसका कब छुटकारा होगा। इसी बात की जानने के लिए कहो या भविष्य को जानने के लिए वो अपनी जन्म पत्री लेकर अक्सर ऐसे लोगों के पास जाता है जो उसको भविष्य के बारे में बता सके। देखिए, एक साधारण सी बात है, जब जब मनुष्य के जीवन में सुखों की भरमार बनी होती है तो ऐसी स्थिति में कोई भी मनुष्य ये जानने का प्रयत्न नहीं करता कि कब मेरे ये सुख समाप्त होंगे और कब मुझे दुख मिलने शुरू होंगे। ऐसी स्थिति तो आपको कहीं भी जीवन में देखने को नहीं मिलती। लेकिन जब जब जीवन में ऐसी दुख रूपी स्थितियां बनती हैं तो ऐसे में ये मनुष्य अपने कर्मों की ओर ध्यान नहीं देता। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि कोई भी कर्म हम करते हैं उसका एक समय विशेष के बाद उसका फल आना निश्चित होता है। यानी कि एक साधारण मनुष्य इस बात को स्वीकार नहीं करता
कि वर्तमान समय में मिलने वाले जो दुख हैं वो हमारे ही भूतकाल में किए गए कर्मों का एक परिणाम है। देखिए, शास्त्रों की बातों को संगति लगाते हुए जो बात मेरी समझ में आई है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि साधारणतः ऐसा देखा जाता है कि प्रकृति द्वारा जब जब हमें सुख रूपी फल मिलते हैं, तब ऐसी स्थिति में जो हमारे दुख रूपी फल होते हैं, जब पाप कर्मों का जो फल होते हैं, वो उस स्थिति विशेष का इंतजार करते हैं। यानी कि जब जब पुण्य कर्मों का हम सुख रूपी फल भोग रहे होते हैं, तो ऐसे समय विशेष में पाप कर्मों की जो दुख रूपी फल है वो उस समय में नहीं आते। लेकिन जब जब दुख रूपी फलों का अपना समय आ जाता है, तब ऐसे में पुण्य कर्मों के जो सुख रूपी फल हैं वो चुपचाप बैठे रहते हैं। जबकि इन्हीं सुख दुख को ही छांव और धूप से भी कहा जाता है। कहते हैं ना, सुख और दुख तो धूप और छांव की बातें हैं। यानी कभी छांव जीवन में आ जाती है तो हमें सुख मिलता है, जब जब हमें धूप मिलती है तो हमें थोड़ा उसका ताप लगता है, यानी दुख लगता है। इसीलिए तो दुखों को ताप भी कहा गया है। बल्कि हमने कुछ दिन पहले तो त्रिविध ताप के ऊपर भी, यानी 3 प्रकार के दुखों पे भी हमने चर्चा की थी। यानी कुल मिलाकर जब जब दुख आते हैं तो उस समय सुख अपने न्यून स्थिति में रहते हैं। जब जब सुख अपनी प्रधान स्थिति में रहते हैं, तब ऐसी स्थिति में जो दुख है वो गौण स्थिति में चले जाते हैं। देखिए, जब दिन का उजाला होता है तो अंधकार नहीं होता, जब रात को अंधकार होता है तो प्रकाश नहीं होता। यानी कुल मिलाकर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि सुख और दुख हम सभी मनुष्यों के जीवन में जितने भी अनुपात में आते हैं, वे हमारे स्वयं के ही किए गए कर्मों का एक परिणाम होते हैं। भले ही हमने ये कर्म वर्तमान जीवन में किए हों, जब वर्तमान से पूर्व की मनुष्य योनि में कर चुके हों, लेकिन किए गए कर्मों का ही परिणाम आता है सुख और दुख। ये दो फल हैं। यानी कि जितने भी हम कर्म करते हैं उनका ये सुख दुख रूपी फल आता है। और जब जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है, देखिए निष्काम भाव से तो पुण्य कर्म ही हो सकते हैं ना। कोई कहे कि मैं पाप कर्म करूंगा और निष्काम भाव से करूंगा, तो ऐसा तो संभव नहीं है। यानी कि हम जब जब अपने जीवन में निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तो ऐसे कर्मों का जो एक फल है वो नहीं मिलकर एक परमात्मा का ज्ञान रूपी आनंद मिलता है, परमात्मा का भक्ति का आनंद मिलता है। यानी कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। कुल मिलाकर मेरी आज की चर्चा का केवल इतना ही उद्देश्य था कि मनुष्य को दुखों से पीड़ित होते हुए इन जन्म पत्रियों को लेते हुए इधर उधर परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने कर्मों में सुधार करते हुए परमात्मा का सत्संग करते रहना चाहिए, ज्ञान की स्थिति में रहना चाहिए। अपनी पूर्व में की गई गलतियां या पाप कर्मों पर विचार करना चाहिए और वर्तमान में मिले हुए अवसर को, यानी मनुष्य जीवन के अवसर को हमें परमात्मा को जानने में लगाना चाहिए। क्योंकि अक्सर भविष्य बताने वाले भी कुछ ना कुछ बुद्धि की कुशलता पूर्वक कुछ ना कुछ संभावनाओं का ही जिक्र करते हैं। देखिए, पूर्ण रूप से भविष्यवाणी तो स्वयं परमात्मा भी नहीं कर सकते। देखिए, ये बात सुनने में हो सकता है आपको थोड़ी हैरानगी हो रही होगी, क्योंकि देखिए शास्त्रों में हम सभी मनुष्यों को कर्म करने की एक स्वतंत्रता दी गई है। तो ऐसे में परमात्मा या भगवान भी इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि मैं या कोई भी मनुष्य अगले 5 मिनट बाद कौन सा कर्म करने जा रहे हैं। भले ही संभावना की ज्ञात हो सकता है, लेकिन अगर परमात्मा को ही पता हो कि 5 मिनट बाद ए मनुष्य क्या कर्म करेगा, बी मनुष्य क्या कर्म करेगा, तो फिर ऐसे में जो आपको और हमें जो कर्म करने की जो एक स्वतंत्रता दी गई है, वो अपने आप में ही, यानी कि कर्म का सिद्धांत ही अपने आप में निष्फल हो जाता है। तो फिर ऐसे में हम परमात्मा की कर्म करने में एक कठपुतली हो जाएंगे, यानी कि हमारी स्वतंत्रता नाम की कोई चीज नहीं रह सकती। भले ही शास्त्रों द्वारा परमात्मा ने हम सभी मनुष्यों को ज्ञान द्वारा ये आगाह किया है कि हमें जीवन में ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, यानी विधि विधान निषेध बताए गए हैं।
और मनुष्य को अंतरात्मा से भी वो प्रेरित करते रहते हैं कि इन पाप कर्मों से आप बचो। भविष्य में आपको इन किए गए पाप कर्मों का फिर दुख रूपी फल भोगना ही पड़ेगा। बार बार अंतरात्मा की आवाज हमें आती है, लेकिन अक्सर मनुष्य पाप कर्मों के वेग में या भोगों से प्रेरित होता हुआ ऐसे पाप कर्म मनुष्य कर जाता है। और जब जब इन किए गए पाप कर्मों का दुख रूपी फल आता है, तो फिर ऐसे में वो परेशान होता हुआ इन गलत गतिविधियों में अपने जीवन में लग जाता है, जिसके फलस्वरूप उसका जीवन अंधकारमय बन जाता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने जीवन में ज्ञानमय स्थिति में रहें, शास्त्रों का अध्ययन करें, समय समय पे अपना चिंतन बनाए रखें। देखिए, जहाँ से भी आपको ज्ञान मिलता हो, चाहे आप मेरी वीडियो सुनो या किसी भी अन्य वक्ता की वीडियो सुनो, आप गीता पढ़ो, पुराण पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, लेकिन अपनी बुद्धि को सात्विक बनाना चाहिए। क्योंकि सात्विक बुद्धि रहने से ही फिर हमारे अंदर की जो एक विवेक शक्ति है वो जागने लगती है। और विवेक शक्ति के जागने पे ही हमें शास्त्रों में कही गई बातें समझ में आने लगती है। भले ही शास्त्रों में कही गई बातें समझ आरंभ में कम आती है, फिर धीरे धीरे ज्ञान की कड़ियां आपस में जुड़ने लगती हैं और फिर परमात्मा का ज्ञान विज्ञान हमें पूर्ण रूप से समझ आ जाता है। जब जब मनुष्य को परमात्मा का ज्ञान विज्ञान पूर्ण रूप से समझ आ जाता है, तो वो विस्माद हो उठता है। ऐसे में ही परमात्मा की भक्ति सहज ही आरंभ होती है। परमात्मा से मनुष्य की प्रीति हो उठती है, फिर वो परमात्मा की भक्ति किए बिना रह ही नहीं सकता। तो ऐसे में मनुष्य फिर इन जो सकाम कर्मों की तो बात ही नहीं करता। ऐसे में मनुष्य द्वारा होने वाले कर्म केवल निष्काम भाव से होते हैं। वो अपने जीवन में निष्काम भाव से कर्मों को ही अधिक महत्व देता है। भले ही आपके हमारे स्थूल शरीर की कुछ आवश्यकताएं होती हैं, जिनके लिए हमें सकाम भाव से कुछ आवश्यक कार्य करने होते हैं, लेकिन जब जब मनुष्य इन काम कार्यों को शास्त्रों के अनुसार कहो या सात्विक बुद्धि में रहता हुआ संपन्न करता है, तो उसका जीवन सफलता की ओर कहो, सार्थकता की ओर ऊंचाइयां पकड़ने लगता है। तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि ज्ञानमय स्थिति में रहें, अपनी विवेक शक्ति को जगाते रहें, ताकि परमात्मा का चिंतन आपके स्वभाव में आ जाए, आपकी आध्यात्मिक उन्नति हर क्षण निरंतर अग्रसर होती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, या मेरी कही गई बात पे आपको कोई आपत्ति हो, यानी मेरी कोई कही गई बात आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, तो आप इन सभी बातों को कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। और यदि मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, आपका ज्ञान बढ़ता हो, आपके कर्मों में सुधार होने लगा हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, देखिए प्रीति का जगना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि मनुष्य जोनि परमात्मा के प्रति हमारी प्रीति जगे, यानी परमात्मा से हमारा प्रेम हो, इसी उद्देश्य से ही परमात्मा ने हमें आपको मनुष्य जोनि दी है। तो इस मनुष्य जोनि का हमें लाभ उठाते हुए परमात्मा के प्रति ही अपनी प्रीति करनी है, ना कि इन प्रकृति के 5 विषय भोगों के प्रति। क्योंकि मनुष्य योनि में ही हम आध्यात्मिक यात्रा जितनी संपन्न कर लेते हैं, वो हमारी सुरक्षित बनी रहती है। दूसरे शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि अगली मनुष्य योनि में हमें उस बिंदु विशेष से आगे की आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करनी होती है। पुरानी की गई हमारी यात्रा सुरक्षित बनी रहती है। वो हमें बिना किसी अतिरिक्त परिश्रम से सहज ही वैसी परिस्थितियां परमात्मा द्वारा कहो, प्रकृति द्वारा उपलब्ध करवा दी जाती हैं, जिससे हम उस बिंदु विशेष से आगे की आध्यात्मिक यात्रा कर सकते हैं। तो फिर एक दिन ऐसी स्थिति बन जाती है जब हम परमात्मा को ही पा लेते हैं, जो कि मनुष्य जीवन की ही एक सफलता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ
आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। यदि मेरे बने हुए ये वीडियो आपके जीवन में एक मार्गदर्शन का काम करते हों, तो आपसे मेरी विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु सतोगुनी भाई बहनों को भी जोड़ने का प्रयास करें, जो अपने जीवन से अंधविश्वासों को उखाड़ फेंकना चाहते हैं और परमात्मा का, प्रकृति का और आत्मा का तत्व रूपी ज्ञान जानना चाहते हैं। ऐसे सभी भाई बहनों को भी आप इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ अब आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।